हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों का जिक्र आता है, जिसमें मानव योनि को इन सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत दुर्लभ माना गया है और मानव योनि को ही मोक्ष अथवा मुक्ति का द्वार माना जाता है। इसके बावजूद कोई करोड़ों में से एक मनुष्य होता है जो इस दुर्लभ योनि के अवसर का लाभ उठा पाता है। कोई कबीर, कोई तुलसीदास, कोई मीराबाई या संत तुकाराम बनकर मानवता की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, तो कोई सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद बनकर राष्ट्र और मानवता की अपार सेवा करता है, तो कोई महान संगीतकार बनकर, वैज्ञानिक अथवा उद्योगपति बनकर विभिन्न आयामों से मानव सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता हुआ युगों युगों तक इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। 3 जून 1957 को राजस्थान के जयपुर जिले के छोटे से ग्राम चारणवास गज्जाजी में श्रीमती प्रभा देवी एवं श्री हरसहाय जांगिड़ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किसे पता था कि आगे चलकर यह बालक सत्य की राह पर चलते हुए अपने सद्व्यवहार के कारण शून्य से शिखर तक पहुंच जाएगा और संपूर्ण जांगिड़ समाज एवं अपने कुल का गौरव कहलाएगा। समाज को गौरवान्वित करने वाला यही बालक आगे चलकर गिरधारी लाल जांगिड़ के नाम से पहचाना गया। 1957 में एसएससी पास करने के बाद और भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, किंतु इन्हें किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बचपन से ही अपने माता पिता का आपको खूब लाड़ प्यार मिला। इन्होंने कभी भी आपको किसी भी चीज का अभाव नहीं होने दिया और आपकी हर इच्छा की पूर्ति की। स्कूल समय में आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद आपके संघर्ष में जीवन की शुरुआत हो गई। प्रारंभ में आपने जयपुर में प्राइवेट नौकरी की। उसके बाद 18 मार्च 1988 को आप अच्छे काम की तलाश में गोवा आ गए। वहां पर आपने एक बस बॉडी बनाने की एक कंपनी में वर्क्स मैनेजर के पद पर रहकर कामकाज को संभाला। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते थे। आपको अपने काम पर पूरा भरोसा था, इसलिए एक दृढ़ निश्चय के साथ 1993 में गोवा में ही आपने श्री दामोदर कोच क्राफ्ट के नाम से अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे आपने अपनी ईमानदारी एवं मेहनत के बल पर अपने व्यवसाय को बढ़ाया और नई नई ब्रांच खोलते गए एवं सफलता हासिल करते गए। सफलताओं से बढ़ते हौसले के कारण आपके सफर में नए आयाम जुड़ते चले गए। फिर 1997 में बिचौलिया गोवा श्री दामोदर कोच क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक नई फर्म की शुरुआत की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 2010 में बेंगलुरु में नई ब्रांच शुरू की। इसके अतिरिक्त 2011 में दाबस बेंगलुरु में श्री दामोदर कोच क्राफ्ट के नाम से अन्य फर्म खुली। दामोदर मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से तुमकुर कर्नाटक में नई कंपनी खोली। इनके साथ साथ आपका जयपुर में भी टिम्बर का बहुत बड़ा व्यवसाय है। जयपुर, गोवा और बेंगलुरु तीनों जगह पर अपना व्यवसाय होने के कारण आप तीनों जगह पर ही अपना समय निकाल कर इनको संभालते थे। अतः जब जब आपकी विलक्षण सूझबूझ ने समय का मूल्यांकन करने की प्रेरणा दी, तो उच्च निर्णय में सफलतम जीवन व्यतीत करने के प्रति अपनी क्षमताओं में कभी कमी नहीं आने दी और श्रम की कसौटी पर सपने साकार करते चले गए। आपने उत्कृष्ट कार्यशैली के प्रति ईमानदारी के साथ श्रमशील जीवन में समय का सदुपयोग करने का मूल मंत्र दिया। आपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयता के साथ निष्ठा को सदैव बनाए रखा। एक सफल उद्यमी के साथ साथ आप एक सच्चे समाज सेवी भी रहे। आप समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए समाज सेवा को बेहतरीन मानते हैं। समाज के हर कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लेते एवं उस कार्य को सफल कराने में अपनी पूरी भागीदारी निभाते। समाज को संगठित करने में भी आपने अपना अहम योगदान प्रदान किया। समाज में दहेज प्रथा को बंद करने एवं निर्धन परिवारों को लाभान्वित करने हेतु आप सामूहिक विवाह सम्मेलन भी समय समय पर संपन्न कराते रहे हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में भी आप हमेशा आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहे हैं।
आप अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के उप प्रधान के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आपने अगस्त 2016 में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा कर्नाटक के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं प्रदान की तथा पुनः कर्नाटक प्रदेश के निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष पद पर आसीन होकर सेवाएं प्रदान की। आपका विवाह गुणवत्ता जयपुर निवासी श्री किशन लाल जी की सुपुत्री श्रीमती संगीता देवी जी के साथ संपन्न हुआ। आपकी धर्मपत्नी धार्मिक विचारों वाली सद्गृहिणी है एवं अतिथि सत्कार में अतिथि देवो भव से अभिभूत रहती है। आपके बड़े सुपुत्र श्री मुरारी लाल जांगीड़ यह आपके व्यवसाय में हाथ बटाने के प्रति आरंभ से ही आतुर रहे। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई को पूर्ण करने से पहले ही छोड़ दिया और कामकाज में पूरी निष्ठा के साथ हाथ बटाने लगे। इनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी एक सद्गृहिणी है। इनके सुपुत्र यश शर्मा ने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से उद्यमिता में MBA किया। यह भी अब आपका व्यवसाय संभाल रहे हैं। इनकी पुत्री का नाम योगिता शर्मा है और उनकी शादी मोहित जांगीड़ कपूरवाला से हुई है और उनके भी एक पुत्र है। आपके छोटे पुत्र श्री दिनेश चंद्र शर्मा ने MBA एडवांस्ड प्रोग्राम सेल्स एंड मार्केटिंग IIM लखनऊ से शिक्षा ग्रहण की है। ये दामोदर मोटर इंडिया तथा डी वुड के शोरूम को संभाल रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती मोनिका देवी सद्गृहिणी है। इनके पुत्र युवराज शर्मा और पुत्री देविका शर्मा बेंगलुरु में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। घर की जिम्मेदारियों को अपनी धर्मपत्नी द्वारा बखूबी संभाले रहने के कारण आप अपना संपूर्ण समय समाज की सेवा में समर्पित कर पाते हैं। इतनी सफलता प्राप्त करने के पश्चात भी आप एक फलों से लदे हुए पेड़ की भांति विनम्र एवं अहंकार शून्य रहे। आपके इसी उत्तम व्यवहार के कारण जो भी आपसे मिलता था आपका हो जाता था और भले ही आप भौतिक दृष्टि से आज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से आप सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहे। आपका संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित रहा। आज आपको समाज श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम आपकी पुण्य आत्मा की चिर शांति के लिए पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हम आपको कोटि कोटि वंदन करते हैं।